This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं द्वारा जिला स्तरीय आक्रोश रैली लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से उपायुक्त कार्यालय तक निकाली गई। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आक्रोश रैली में मुख्य वक्ता के रूप में प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन भाग लेने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिला सोलन में कांग्रेस सरकार द्वारा बदले की भावना से भाजपा सरकार में जनहित में खोले गए संस्थानों को बंद करने के विरोध में जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को ठगा जा रहा है। उन्होंने कहा कि महंगाई का रोना रोकर सत्ता में आई कांग्रेस सरकार महंगाई पर तो अंकुश नहीं लगा पाई, लेकिन तोहफे के तौर पर महंगाई में वृद्धि हुई है। आज संगठन के माध्यम से सारे जिलों के ऊपर ये जन आक्रोश रैली हो रही है। मुझे एक दो विषय आपके सामने रखने हैं कि जो जिस तरीके से ये जन प्रहरी योजना का जो पेंशन थी जिसको बंद किया, उसके बारे में कि इमरजेंसी में जिन लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ था, जिनको जेल जाना पड़ा था, उनके लिए एक पेंशन का प्रावधान और उसका एक्ट पास करके वो दिया गया था। आज उसको बंद करके कांग्रेस ने अपनी वही नीति दोहराई है कि वो आज भी इमरजेंसी को वो सही मानते हैं। आज उन्होंने ये करके दिखाया है इसको बंद करने के बाद। दूसरा, इसके साथ इतने प्रावधान इन्होंने जो लगभग 620 के करीब संस्थानों को बंद किया, मुझे नहीं लगता कि शायद किसी भी सरकार ने ऐसा काम किया हो। हमारी पहले हिमाचली सरकार हो गई है, जिस चीज को चाहते हैं उसको बंद करने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है। जो बच्चे जो जिनको था कि हम आज 11वीं कक्षा में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, उनको सडनली पता लगा कि हमारा 11वीं 12वीं का तो स्कूल ही जो है वो कैंसिल हो गया है। जो तहसील में जाके अपना काम करा सकते थे, वो लोगों को सडनली लगा कि आज तो हमारी तहसील ही बंद हो गई है। जनता के अंदर बड़ा आक्रोश है। लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है कि नई सरकार आई है, शायद कुछ फ़ायदा करेगी। यहाँ पे तेल भी महंगा हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, बिजली भी महंगी होने जा रही है, पढ़ाई भी महंगी होने जा रही है, बच्चों की वर्दियाँ जो हैं वो बंद कर दी। मुझे नहीं लगता कि जो इन्होंने वायदे किए थे, 10 वायदों के साथ ये सरकार बनी थी, वो वायदे कहाँ हवा हो गए। आज वो वायदों के ऊपर कहीं पे जहाँ पे ओपीएस की जो पेमेंट होनी थी, अभी तक जो है खातों के अंदर से भी एनपीएस की डिडक्शन हो रही है। मुझे नहीं लगता वो कहाँ पे है। आजकल तो वो नई पिक्चर आई है कोई, वो झूठा और मक्कार। मुझे तो लगता है कि कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस उसी तरीके से एक झूठा और एक मक्कार उस ढंग से ये चल रही है। इनको ये समझना चाहिए जो जनता को वायदे किए हैं, जिन वायदों के साथ ये सरकार में आए हैं, उन वायदों को, उन शर्तों को, उन 5 लाख लोग वो वेट कर रहे हैं कि कब हमको नौकरियां दी जाएंगी। आज वो सारी वेट के अंदर ही उनका समय जा रहा है कि दिल में भाव है, जो आक्रोश अंदर है, आज वो आक्रोश सड़कों पर आया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस आक्रोश रैली को आज यहाँ पर सोलन पे करने के लिए आए हैं। मेरी आप सब मीडिया के साथियों से भी प्रार्थना है कि इस विषय के लेकर आप जिन लोगों की समस्याएं इन चीज़ों को, इन संस्थानों को बंद करने से हो रही हैं, अगर आप उनसे पर्सनली जाकर मिलेंगे तो आपको भी इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। आज जिला सोलन का हमारा विरोध प्रदर्शन, और जिस प्रकार से मात्र 2.5 महीने की सरकार ने 650 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस बंद कर दिए, और जो भी जन विरोधी निर्णय वर्तमान सरकार ने लिए हैं, उन सब के खिलाफ प्रदेश भर में सभी जिला केंद्रों के ऊपर हम विरोध प्रदर्शन और आक्रोश रैलियाँ निकाल रहे हैं। और उसी कड़ी में आज सोलन की आक्रोश रैली हमने रखी है। यहाँ भी जिला सोलन में अनेक संस्थानों को बंद किया गया है। प्रदेश सरकार ने वैट बढ़ाकर जनता के ऊपर महंगाई का बोझ डालने का काम किया। आज डीजल के ऊपर 3 रुपये बढ़ा दिए गए, खाने के तेल की बोतल 9 रुपया महंगी हो गई। स्कूलों में बच्चों को जो वर्दी मिलती थी उसको बंद कर दिया गया। मैं समझता हूँ बच्चों के साथ इस प्रकार का न्याय करना, और गरीब बच्चे जिनको कि
वर्दी के माध्यम से और साथ ही साथ स्कूलों में जिस प्रकार से सभी चाहे वो किसी भी वर्ग का है, सब बच्चे एक समान वर्दी में स्कूल आते थे। कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी एक असमानता और जिस प्रकार से उनके अंदर भी भेदभाव की जो नई प्रथा इन्होंने शुरू की, हमारी सरकार ने सभी के लिए वर्दी योजना प्रारंभ की थी, लेकिन उन्होंने बच्चों के साथ भी भेदभाव कर दिया, उनको भी जो है अलग अलग समुदाय में बांटने का काम किया। मैं समझता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे जो लोकतंत्र के प्रहरी, जिनको कि लोकतंत्र प्रहरी सम्मान निधि मिलती थी, जो कि आपातकाल में जेल में रहे, उसको भी इन्होंने बंद करने का काम कर दिया। और अनेक ऐसे निर्णय इन्होंने लिए हैं, जैसे कि अभी पानी के ऊपर सेस बढ़ाने की बात है, कोई गारंटी इनकी पूरी नहीं हुई। 10 गारंटियाँ इन्होंने दी थी, पहली कैबिनेट में ही पूरा करने का वादा हुआ था, एक भी गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की। महिलाओं के साथ वादा किया था, वोट लेने के लिए इन्होंने कहा था कि हम 1500 रुपये हर महिला के खाते में डालेंगे, पहले आओ पहले पाओ, लेकिन किसी महिला को नहीं मिला। और अब कह रहे हैं कि पहले तो परिवार की सभी महिलाओं को देने की बात होती थी, अब कह रहे हैं एक महिला को मिलेगा। और यही नहीं है, उसमें भी ये कह रहे हैं कि अब जो है आम सभा जनरल हाउस उसको तय करेगा। एम्प्लॉयज़ को इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में हम जो है OPS देंगे, लेकिन अब कह रहे हैं अप्रैल से देंगे। और यही नहीं है, बहुत सारे जो अन्य इन्होंने 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात की थी। अब ऐसा ध्यान में आ रहा है कि अगले माह से बिजली जो है प्रति यूनिट महंगा करने 90 पैसे उसका दाम बढ़ाने की बात हो रही है। इन्होंने कहा था दूध हम खरीदेंगे, वो जो है आज तक उस दिशा में कोई काम नहीं हुआ। युवाओं के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनेगा और युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी, 5 लाख रोजगार। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ मोहिनी सूद की रिपोर्ट। सारे मौसम बाबू तेरे घर में अब चले पाओ मेरे पिया के शहर।